बेटा आज हम लोग एसिड बेस और साल्ट समझेंगे, तो समझना स्टार्ट करेंगे। डोंट वेस्ट टाइम। बेटा एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, और एसिड और बेस के बाद सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। हम लोग समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे एसिड्स। देखिए एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एसिड क्या होती है, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में मिला हुआ सॉल्यूशन, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, उसको अगर हम टेस्ट करेंगे तो कैसा होगा, वो सोर होगा, खट्टा होगा, SOUR सोर। एसिड सोर इन टेस्ट, एसिड क्या होता है, चखें, मतलब उसका जो टेस्ट होता है वो कितना होता है, कैसा होता है, सोर होता है। और बेस का क्या होता है, बेस का बिटर होता है, क्या होता है बिटर, यानी कि कड़वा होता है, ठीक। अब उसके बाद टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है एसिड का, और बेस का क्या होता है, बेस का कड़वा टेस्ट होता है एक्वस सॉल्यूशन का। उसके बाद एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें H पॉजिटिव आयन क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेशन काय का होता है, H पॉजिटिव आयन का होता है। जबकि बेसिस में क्या होता है, OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। उसके बाद ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है ब्लू लिटमस पेपर को एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। जो एक लिटमस पेपर होता है, अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो क्या करेगा, एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू R यानी कि रेड, ABR। बेसिस में क्या है, बेस क्या करेगा, बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, ABR BRB, ये याद रखिए, ठीक है। इतनी चीज क्या है ये आपकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, काहे कि आइडेंटिफिकेशन हो गई एसिड और बेस की, ठीक है। अब देखिए एसिड और बेस, एसिड और बेस में ये देखिए बेटा कुछ एसिड्स और कुछ बेस आपको हम बताते हैं। कुछ एसिड और बेस आपको बताते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये क्या है बेटा, ये हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। और उसके बाद और भी एसिड्स होते हैं, जैसे CH3COOH, यानी क्या है, ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। एसिटिक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड बेटा क्या होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड जो है फलों में पाए जाते हैं, जबकि एसिटिक एसिड जैसे हम सिरका खाते हैं, मेथनोइक एसिड जो होता है वो सिरके में होता है, ठीक है। ये वीक एसिड है, इसको हम खा भी सकते हैं, ठीक है। नींबू में एसिटिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, नींबू संतरे में सिट्रिक एसिड होता है। अब आप ये देखिए बेटा बेसेस, बेस में क्या है, KOH, Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेटा क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं। वीक बेस में देखिए बेटा अमोनियम ऑक्साइड, अमोनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। देखिए बेटा ये आपके क्या हो गए, एसिड्स हो गए, ये बेस हो गए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड दोनों हो गए। अब आप देखिए लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ये क्या है, वीक एसिड्स हैं, ठीक है। और अब आप ये देखिए बेटा कि ये चीज आपको बेटा समझ में आई, एसिड्स बेस, ये आप समझ लीजिए, ठीक है बेटा। ये क्या है, HCl, H2SO4, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और CH3COOH और फार्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब क्या है, ये बेटा वीक एसिड्स हैं, ठीक है। इनको हम खा भी सकते हैं, ठीक है, और खाते भी हैं। ये बेस है, ठीक। इनका नेचर क्या है,
बेस का नेचर बिटर नेचर होता है, ठीक है। इनका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, अगर आप उसको चखेंगे, फॉर एग्जांपल साबुन बेटा जो सोप होता है वो क्या होता है, सोप बेस होता है, ठीक है। सोप का अगर एक्वस सॉल्यूशन यानी कि आप चखेंगे तो बिटर लगेगा, ठीक है। और वहीं पे नींबू है, संतरा है, आप देखिए खट्टा लगता है नहीं लगता है, तो वो क्या है, एसिड्स है, ठीक है। अब आपको एसिड्स की आइडेंटिफिकेशन करनी थी, तो आपने जो एसिड्स हम खा सकते हैं उसको हमने चख के देख लिया। अब HCl को थोड़ी चखने लगेंगे, ये बेटा समझ में आ गया। अब आगे बढ़िए, अब बारी आती है साल्ट की, ठीक है। अब साल्ट में देखिए हम क्या करेंगे, इसी को जोड़ देंगे। देखिए इसको हमने जोड़ दिया, एसिड और बेस का हमने क्या किया, रिएक्शन करा दिया। और जैसे ही हमने एसिड और बेस का रिएक्शन कराया तो क्या हो गया, H प्लस है, Cl माइनस है, H प्लस है, OH माइनस है। प्लस वाला माइनस के साथ चला जाएगा और माइनस वाला प्लस के साथ आ जाएगा, तो क्या बनेगा, KCl प्लस H2O, यानी कि एक साल्ट बना, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना। ये साल्ट बन गया और ये वाटर, पानी हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये कौन सी रिएक्शन बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इसमें क्या हुआ, ये देखिए बेटा, एसिड की रिएक्शन हमने काहे से कराई, बेस से कराई, क्या बना, साल्ट बना, वाटर बना। सिर्फ बेटा अभी हम एसिड, बेस और साल्ट का एक फंडामेंटल आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए इसकी रिएक्शन दूसरे वाले एसिड की दूसरे बेस से कराएंगे। अब देखिए क्या आएगा, वही प्लस माइनस +2 -2, क्या होगा, ये इसके साथ जाएगा, प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा बेटा, ये देखो ये, और ये इसके साथ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब इसमें देखिए एक तो साल्ट बनेगा, ठीक है। आप देखिए एक Na2SO4, ठीक है, प्लस H2O। तो अब क्या है, एक सॉल्ट बना, ठीक है, एक सॉल्ट बना और एक पानी बना। और ये कौन सी रिएक्शन हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये साल्ट हो गया, ये वाटर हो गया, ठीक है। अब इसको बैलेंस करिए, H2 है लेकिन इधर 3 है, N2 हो गया, यहाँ पे 2 कर लो, ठीक है। अब देखो बैलेंस हुई, सब बैलेंस हो गई होगी, नहीं अभी इधर करना। इसको आपने क्या किया, 2 to the 4, यहाँ पे 2 कर लीजिए, अब ये बैलेंस हो गई, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाइए। अब मान लीजिए इसका रिएक्शन इससे करोगे तो क्या होगा, कैल्शियम नाइट्रेट यानी कि -1 +2 और ये चूंकि 2 है तो -2, तो क्या हो जाएगा, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस पानी। देखिए बैलेंस नहीं है बैलेंस। अब देखिए क्या होगा, कैल्शियम, ठीक है, H2O, HNO3, कैल्शियम 1 है, H कितना है, 2 है, 2 H है, O कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब देखिए ये तीनों हो गई ना रिएक्शन, वीक बेस और वीक एसिड की रिएक्शन नहीं होती है। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड की तो हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड की हो जाएगी, लेकिन वीक एसिड और वीक बेस की रिएक्शन नहीं होती है बेटा, ठीक है। ये तीन चीजें आपको समझ में आई, समझ में आ गई ना। तो इसमें क्या बना बेटा, इसमें जब एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो उसमें क्या बनता है बेटा, सॉल्ट बनता है, ठीक है, और पानी बनता है। ये चीज समझ में आई बेटा, नोट करिए, आगे बढ़िए, इसको निकाल लेते हैं। हाँ बेटा देखिए, जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, यानी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होता है बेटा, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर हम
अब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो आइए देखते हैं। मेटल ऑक्साइड में आप ले लीजिए MgO, मेटल ऑक्साइड हो गया, प्लस उसकी रिएक्शन आप कराइए HCl से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा MgCl2 प्लस वाटर। ठीक, अब इसको बैलेंस करिए। ये क्या है, Cl2 है तो इसको 2 कर लीजिए, बस बैलेंस हो गई H2O। बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, कोई भी अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप कैसे समझेंगे बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है, एसिड और बेस दोनों का रिएक्शन कराते हैं, जिसमें हमको साल्ट मिलता है और पानी मिलता है। तो अगर मान लीजिए कोई हमको इक्वेशन एसिड और बेस से कराई हमने, मेटल ऑक्साइड एसिडिक ने बेसिक नेचर का है, तो हमने बेसिक रिएक्शन एसिड से कराई, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हम ये क्या करेंगे, उसका अगर हम रिएक्शन करेंगे तो हमको एक साल्ट और पानी मिलना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पानी लिख देंगे। जब हम पानी को फाइंड आउट करके अलग कर देंगे तो जितनी चीज बचेगी वही हमारा सॉल्ट होगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको देखिए बेटा। अब मान लीजिए कोई भी एक मेटल ले लीजिए, आपने जिंक ऑक्साइड लिया, जिंक ऑक्साइड लिया और उसकी रिएक्शन आपने H2SO4 से कराई, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये बेस हो गया, ये क्या हो गया, एसिड हो गया। अब क्या, सबसे पहले बेटा वाटर को फाइंड आउट कर लो, बाहर कर लो। ठीक, आपने पानी बाहर कर लिया, H2O बाहर आ गया, तो क्या हो गया, ZnSO4। ठीक है ना, आसान ट्रिक। अब दूसरा देखिए, मान लीजिए इसकी रिएक्शन आपने Fe से करा दें, Fe प्लस H2SO4 गिव्स क्या होगा, ऑक्साइड। तो क्या होगा, वही पानी बाहर कर लिया, पानी को आपने बाहर कर लिया, क्या बना, FeSO4। आ रही ना बात समझ में। आप एक एग्जांपल और देखेंगे एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का बनेगा Al2O3 प्लस, अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे हम HNO3 से करा देते हैं, HNO3। ठीक, अब इसमें देखिए बेटा, देखिए H2O पानी को बाहर करिए, H2O। अब देखिए क्या बच रहा है, H2O बाहर चला गया, ठीक है ना। तो अब क्या है, यहाँ तो पहले आप 2 करिए, ठीक है, और 2 से भी काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 6, क्योंकि वो कितना है, 3 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए, इसको क्या करिए, इसको 6 करिए, कैसे, देखिए ये हो जाएगा 6 HNO3 और यहाँ पे हो जाएगा 3H2O और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3A2। अब देखिए आप, सॉरी यहाँ कुछ नहीं करना, इसको देखिए, ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें से क्या क्या निकल गया बेटा, ये देखिए, ये और ये दोनों चीजें क्या हो गई, निकल गई, ये, ठीक है, ये निकल गया, देखिए निकल गया। अब क्या बचा आपके पास, Al2 और NO3। अब देखिए NO3 कितना हो गया, NO3 भी तो 6 हो गया। अब NO3 6 हो गया है और Al कितना है, Al2 है, तो क्या होगा, ये होगा 2Al और NO3 का होल राइज प्लस। देखिए टफ रिएक्शन है बेटा, लेकिन इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मेरी प्रीवियस क्लास अगर आप देखेंगे कि कैसे रिएक्शन को जोड़ा बनाया जाता है, ठीक है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्योंकि NO3 जब एल्युमिनियम से जुड़ेगा तो एक NO3 नहीं जुड़ेंगे, 3 NO3 जुड़ेंगे। उसकी वजह यह है
कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, जबकि NO3 पर -1 चार्ज होता है। तो अब इसमें जोड़ने के लिए हमको 3 NO3 चाहिए, तब ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। आ रही ना बात समझ में? ये देखिए, ठीक है। तो अब जब इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं AlNO3 का होल थ्राइस, ठीक, ये इसलिए लिखा गया है, ठीक है। ये तो हो गया बेटा बेस का एसिड से रिएक्शन। तो हमें क्या मिला? पानी मिला और साल्ट मिला, ठीक है। इस चीज को आप बेटा समझ लीजिए, जो क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेटा क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेटा क्या होता है कि उसमें पानी बनना है और एक साल्ट बनना है, ठीक है। अब बेटा देखेंगे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन हम जब बेस से कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको सॉल्ट और पानी मिलेगा। कि बेटा होते हैं, क्या होता है, एसिडिक नेचर के होते हैं, और एसिड और बेस जब रिएक्शन होगा तो सॉल्ट मिलता है। आप देखिए, जैसे मान ली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 SO3 CO2 Al2O3, ये सब बेटा क्या है? ये नॉन मेटल ऑक्साइड हैं। लेकिन ये जो मेटल ऑक्साइड है ये क्या होता है? ये बेटा उभयनिष्ठ होता है, यानी कि बोथ मतलब दोनों क्वालिटी शो करता है। ये एसिडिक भी नेचर होता है इसका और बेसिक नेचर भी होता है। इसका रिएक्शन हम बेस से भी करा सकते हैं और एसिड से भी करा सकते हैं। दोनों में हमको साल्ट प्लस पानी मिलेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया, अब हम कोई बेस ले लेते हैं। बेस ले लें NaOH, ठीक, NaOH ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया बेटा? पानी को अलग कर लीजिए, H2O, ठीक है। आपका H2O क्या हो गया? बाहर चला गया। अब आप H2O बाहर चला गया, H2 अब यहां पे आया आपका Na2CO3, ठीक, क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। क्या बना? सोडियम कार्बोनेट। आप देखिए, इसको बैलेंस करिए। H कितना है? 2 है, यहाँ पे 2 कर लीजिए। N 2 हो गया। O कितना है? O हो गया 2, एक वहां चला गया, एक O यहाँ पे आ गया। देखिए बैलेंस इक्वेशन हो गई, ठीक है। देख लीजिए, आप देखिए इसी का एक एग्जांपल और बेटा समझते हैं। CO2 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड गिव्स, सबसे पहले Ca कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। अब देखिए SO3 सल्फर ऑक्साइड। तो अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं KOH से, ठीक है। KOH से कराएंगे तो H2O प्लस H2O बाहर चला जाएगा, बचेगा K2SO4, K2SO4, K2SO4। क्या बचेगा बेटा? K2SO4 बचेगा, K2SO4। और बैलेंस करिए बेटा, यहाँ पे 2 कर दीजिए, सब बैलेंस हो जाएगा। देखिए हो गया। अब देखिए K2SO4 हो गया। अब देखिए इसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराइए, तब भी वही, पानी बाहर करिए, H2O बाहर चला जाएगा। क्या बनेगा? पोटेशियम कार्बाइड, पोटेशियम कार्बोनेट। देखिए क्या करना है, यहाँ पे 2 करिए। देखिए क्या हुआ? 2K H2O3, ठीक हो गया। अब इसकी रिएक्शन कराइए, इसकी रिएक्शन कराइए NaOH से। क्या होगा? H2O बाहर करिए,
अब देखिए क्या बन रहा है और क्या बच रहा है। अब बच रहा है आपके पास पानी, आपने बाहर कर दिया, एल्युमिनियम